बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक है सबक 8, हयाते इकबाल से दिलचस्प वाक़यात। बी लिफ्ट हमारा 36 है, साबके और लाहिके का इस्तेमाल कर सके। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये तसलसल की सरगर्मी आपने अपनी किताबों पर करनी है। लफ्ज जल के साथ मिलकर बनने वाले नए दुरुस्त लफ्ज के गिर्द आपने दायरा लगाना है, जैसे कि जल परी और जल मछली, ये दोनों अल्फाज जो हैं वो ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के सबक की तरफ। साबके क्या है? साबके लफ्ज से पहले बुनियादी लफ्ज एक होता है लफ्ज, और उससे पहले हम एक और लफ्ज लगा देते हैं जिसको साबका कहते हैं। साबके का मतलब भी यही है कि पहले नया लफ्ज बनाने के लिए जो हर्फ या कलमा किसी लफ्ज से पहले लगाया जाए और इस लफ्ज के मायने बदल जाए, साबका कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, गौर करो इस बात पर कि गिनत जो है एक लफ्ज है जो कि इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर इससे पहले हम एक और लफ्ज लगा दें अनगिनत, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज बन जाएगा जिसका मतलब है बेशुमार। इसी तरह अदब एक मुकम्मल लफ्ज है और एक बामाना लफ्ज है, लेकिन इसके शुरू में अगर बे लगा दें तो एक नया लफ्ज बन जाएगा बेअदब, यानी कि बदतमीज। और समझ जो है वो एक मुकम्मल लफ्ज है, समझ, और अगर हम इसके साथ ना लगा दें तो ना समझ एक नया लफ्ज बन जाएगा। ये साबके और लाहिके क्या होते हैं? साबके और लाहिके आपको सिखाने का मकसद ये है कि आपके जो फहम है, आपका जो शऊर है, उसमें नए अल्फाज का इजाफा हो जाए। जैसे मैं बे बोलूं तो आपको बेशुमार ऐसे लफ्ज याद आ जाएं जो बे से शुरू होते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो है जिनको हम लाहिके कहते हैं वो बोले जाएं तो आपको उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अल्फाज जहन में आ जाएं। साबके की मिसालें देख लेते हैं। अब देखिए, कम जो है एक साबका है, इसको शुरू में लगाकर हम बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, जैसे कम अक्ल, कमजोर, कम बखत। ठीक है, इसी तरह और भी बेशुमार लफ्ज बनते हैं जिनके शुरू में कम आता है, लेकिन अगर सिर्फ अक्ल बोलेंगे तो भी ये भी लफ्ज मुकम्मल है, लेकिन नए अल्फाज बनाने के लिए हमें कुछ साबके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह हम भी एक साबका है जिसके साथ बहुत सारे अल्फाज मिलाकर नए अल्फाज बन जाते हैं, हम मिजाज, हम नवा, हम असर वगैरह। अब आ जाते हैं लाहिके पर। लाहिका क्या है? नया लफ्ज बनाने के लिए जो हर्फ या कलमा किसी लफ्ज के बाद लगाया जाए और उस लफ्ज के माने बदल जाए, लाहिका कहलाता है। अब साबके तो शुरू में लगाए जाते हैं, लेकिन लाहिके आखिर में लगाए जाते हैं। जैसे कि आलम एक मुकम्मल लफ्ज है, ठीक है, जिसका मतलब है दुनिया, और उसके आगे अगर हम गिर लगा देंगे, आलमगीर, तो एक नया लफ्ज बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि पूरी दुनिया पर अहाता किया हुआ। ठीक है, और इसी तरह नमक जो है एक मुकम्मल लफ्ज है, लेकिन जो है हम इसके लाहिक का लगा दे दान, तो एक नया लफ्ज बन जाएगा नमकदान। ठीक है, इसी तरह हैरत अंगेज, हैरत एक मुकम्मल लफ्ज है लेकिन अंगेज लाहिक का है और एक नया लफ्ज बन गया हैरत अंगेज। अब हम आज के सबक की जानिब आ जाते हैं। दोनों तारीफें पढ़ लेते हैं। वो साबका वो कलमा या हरूफ का मजमुआ है जो किसी लफ्ज के शुरू में लगाने से उसके माना बदल देता है, जैसे बुलंद इकबाल, बुलंद ख्याल वगैरह। अल्फाज में इकबाल और ख्याल के शुरू में बुलंद का इजाफा करने से ये नए अल्फाज बन गए और इनके मायने भी तब्दील हो गए। लाहिका, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कलमा या हरूफ का मजमुआ है जो किसी लफ्ज के आखिर में लगाकर इससे नया लफ्ज बनाया जाता है, जैसे आराम पसंद, सुलह पसंद वगैरह। ठीक है, इसमें पसंद जो है वो लाहिक का है। ये आ जाता है हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा। इसमें प्यारे बच्चों दो जो हैं वो मतलाजिम या ग्रोही अल्फाज के जो एसएलओस कसीरुल इंतखाबी सवालात आ गए हैं, जिनका ताल्लुक पुराने जो हमारा सबक था उससे है। मुतलाजिम ग्रोही अल्फाज होते हैं, आपने इसको भी कर लेना है ताकि आपकी दोहराई हो जाए। यहाँ से साबके के कसीरुल इंतखाबी सवालात शुरू हो रहे हैं, एमसीक्यूज शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो है वो कर लेना है। साबका वो कलमा है जो लिखा जाता है किसी लफ्ज के शुरू में।
تو یہاں سے یہ آپ نے تمام کام جو ہے کمرہ جماعت میں کر لینا ہے۔ گھر کا کام آپ کا کیا ہے، یہ آپ کو صاحب کے دیے گئے ہیں اور ان سے آپ نے دو دو الفاظ بنا کر یہاں پر لکھنے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے صاحب کے اور لاحقے کے بارے میں اچھی طرح مشق ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔